हम लोग का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, एग्जामिनेशन जो है कहीं ना कहीं समझो कि कैंसिल हो गया है, इसमें सबको पता है ये बात, ठीक है। और बहुत बहुत आज लफड़ा हुआ है, काफी काफी लड़ाई मारपीट हर जगह हुआ है, ठीक है। मतलब लड़ाई मारपीट कहने का मतलब कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग का पेपर है वो जो कैंसिल हुआ है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में आ जाती है। अथॉरिटी जो है एनटीए का भी इटसेल्फ क्वेश्चन में आ जाता है कि यार आप लोग ने कैसे एग्जाम कंडक्ट कराया। एनीवे मेरी तरफ से अगर अगर मैं एज एन एजुकेटर में बात करूं, मेंटर बात करूं, तो आप लोग को नीट को बख्शना होगा, ठीक है। एनटीए को बख्शना होगा। मैं समझ सकता हूं आप लोग का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ जायज है, कोई भी फ्रस्ट्रेशन गलत नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको एक बात और समझना होगा कि आप समझो एनटीए लगभग 23 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, ठीक है, नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। देन जेई में भी लगभग 16 लाख बैठते हैं और 16-15 लाख 2 बार बैठते हैं, जनवरी प्लस अप्रैल, ठीक है। तो मान के चलो टोटल कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के आसपास बच्चे हैं जो बैठ रहे हैं, जो उसको एक साल में विद इन 4 मंथ्स के अंदर कंडक्ट कराना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत लैप्स हो जाता है उसमें, उसकी भी पूरी गलती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एनटीए ने भाई साहब काम किया कि हाँ यार ये लोग आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप मुझे 50 लाख दो, मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। नहीं, वो ऐसा एनटीए कभी नहीं करेगा। जब प्रिंट होता है, जब क्वेश्चन पेपर जब प्रिंट होता है, उससे रिलेटेड जब क्या होता है कि जब मान लो डिस्ट्रीब्यूट होता है या बाकी सारी चीजें रहती हैं, उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है कि मान के चलो कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद प्रिंट हो गया, उसके बाद जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, उसके बीच में अगल बगल किसी ने फोटो ले लिया होगा, स्कैन ले लिया होगा, कुछ भी, तो बहुत सारा पेपर प्रिंट होना है ना। लगभग 23 लाख बच्चे हैं, तो 23 प्लस 1 मतलब 25 लाख तो प्रिंट कॉपीज बनती ही होंगी, ठीक है, एटलीस्ट इसके आसपास। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैप्सेस का थोड़ा बहुत उम्मीद है, ठीक है। तो मतलब उम्मीद मतलब कहने का मतलब कि नहीं होना चाहिए, बट अगर चूक हो जाता है तो आप लोग को इस पे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग को एनीवे आप लोग के 3 तरह के बच्चे हैं जो इस बार एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली बैठेंगे, उनकी भी मैं बात करता हूँ। 3 तरह के बच्चों में कौन कौन से बच्चे आते हैं। एक जिनका पक्का सिलेक्शन होना था, मतलब मान के चलो 650 प्लस नंबर वाले, ठीक है। देन दूसरे वाले जो बॉर्डर पे है, मतलब कहीं ना कहीं 500 से लेकर के 650 वाले बच्चे हैं जो बॉर्डर पे हैं। देन तीसरे बच्चे जिनका 500 से थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। तो 650 वाले को क्या है कि इनको बच्चों का ऑलरेडी एमबीबीएस जीएमसी जो था वो पक्का था, है ना। किसी भी कैटेगरी में हो जीएमसी उनका बहुत आराम से पक्का था, चाहे कोई भी नीट हो, ठीक है। चाहे 2024 वाला भी नीट हो, उसमें भी हम लोग ना मतलब इतने में हम लोग का जीएमसी क्लियर था, ठीक है। तो इन बच्चों को क्या करना है, अपना मेटल फिर से प्रूव करना है, अपना जो एग्जामिनेशन दिया उसको फिर से बताना है यार कि हाँ मैंने जो प्रिपरेशन किया है वो मैंने सही किया है। जो 500 से 650 वाले बच्चे हैं उनको जो बॉर्डर पे हो, समझ रहे हो, इनको और जो ये वाले बच्चे हैं 500 से कम वाले, इनके पास एक फिर से अपॉर्चुनिटी आ गया है, अपॉर्चुनिटी फिर से खुल चुकी है कि यार आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो फिर से अब कहीं ना कहीं, अभी से एक मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट डेट भी बताऊंगा कि कहीं ना कहीं किस दिन आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट करो, ठीक है। और मैं आप लोग को बताऊंगा, उसके हिसाब से थोड़ा प्रिपरेशन चालू रखना, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, एग्जामिनेशन है उसमें आप लोग अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे पाओ, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नीट के कैंडिडेट हो, अगर आप लोग ऑब्वियसली इस वेबसाइट को फॉलो कर रहे होगे neet.nta.nic.in, तो इसके हम लोग का आज ही का कुछ ही समय पहले दिन का सर्कुलर आया, लगभग दिन में आफ्टरनून में आया है, ठीक है। कि जो नीट का जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो चुका है। मतलब अभी जो हम लोग ने एग्जामिनेशन दिया था 3 मई 2026 को, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन भी नहीं हुए यार, 9 दिन हुआ है। 9 दिन पहले जो एग्जामिनेशन दिया था वो अब कैंसिल हो गया। उस पीडीएफ को पढ़ो, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि इन कंटिन्यूएशन टू इट्स प्रेस रिलीज डेटेड 10th में, एनटीए विशेष टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स पेरेंट्स द फॉलोइंग डिसीजंस टेकन, ठीक है। मतलब नीट के आपको पता है इसके लिए पूरा प्रॉपर सारी सुविधाएं दी गई थी। इनफैक्ट बहुत मतलब उन्होंने पहले एग्जाम से पहले ही बोल दिया था कि सब कुछ कंडक्ट होगा, अच्छे से होगा, लेकिन तभी थोड़ा सा लैप्स हुआ है और सेंट्रल एजेंसीज को सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप लोग पता करो कि क्या सीन है, क्योंकि एनटीए खुद तो एक एजेंसी नहीं है, राइट, इट्स नॉट एन एजेंसी फॉर कंडक्टिंग दिस थ्योरीज एंड ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, उसको सॉल्व करने नहीं बैठी, वो एग्जाम लेने बैठी है और एग्जाम का रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए बैठी है। इससे ज्यादा तीसरा काम उनका कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनको अगर कुछ मान लो कोई जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो नीट नहीं करेगा, वो एनटी नहीं करेगा, वो करेगा बाकी एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, सीबीआई जो है, एआईबी है, वही बता रहा है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द नीट एग्जामिनेशन। सबको पता ऑलरेडी चल चुका है, फाइनली जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जो हुई थी उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। तो अब क्या है कि इंक्लूसिव एंटी टू गेन टुगेदर फाइनेंशियल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज
could not be allowed to stand, मतलब जो यार जो भी हम लोग का एग्जामिनेशन हुआ था अब वो वैलिड नहीं है, वो अब इनवैलिड है। समझ में आया बच्चों? तो reconducted examination dates along with reissued admit card schedule will be communicated through official channels and agencies coming days, मतलब कुछ ना कुछ दिनों में आपको मैं अप्रोक्सीमेट डेट भी बताऊंगा कब कब के आसपास पॉसिबल है जहां पे आपका एडमिट कार्ड जो है वो फिर से इशू किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब एडमिट कार्ड में एक और चीज है यार कि जो सेंटर है वो अब क्या पता पुराने वाला ही रहे या बदल जाए, मोस्ट प्रॉब्ली बदल जाएगा, मतलब ऐसा तो लग रहा है देख करके। ठीक है, क्योंकि उसमें सेम सेंटर नहीं रहेगा, बट देखते हैं क्या होता है। तो वो जो भी सारे ऑफिशियल चैनल से आप लोग को आने वाले दिनों में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एनीवे आप लोग चैनल पर अपडेटेड रहो, आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्दर डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू सीबीआई, अब सीधा सीबीआई में जाएगा। ठीक है, और कौन इसके पीछे, कौन है वो बदमाश, कौन है वो साजिश करता जिसके कारण ऐसा हुआ है, उसको फिर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ठीक है, और सारा रिकॉर्ड मटेरियल सब कुछ असिस्टेंस के लिए दिया जाएगा। देन थर्ड पॉइंट है कि टेकन द इंटरनेशनल स्टूडेंट रिकॉग्निशन ट्रस्ट ऑन व्हिच एनटीए एजेंसी कंटिन्यूड। ठीक है, मतलब अब जो बोल रहा है कि जो रिकंडक्ट होगा उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है बच्चों को, आपको ये भी पता ही, एनटीए उसको मान रहा है बात, क्योंकि विल कॉज सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस टू कैंडिडेट्स एंड फैमिलीज, क्योंकि एक दिन का बात नहीं यार, मतलब डेज मंथ्स ईयर्स तक बच्चे रात रात भर पढ़ाई करते हैं, दिन भर सुबह भर पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के एक दिन 3 घंटे का पेपर लिखते हैं जिनसे उनका पूरा लाइफ डिसाइड होता है। समझ लो कितना कितना इनबैलेंस चीज है, अनबैलेंस चीज है। तो वो एनटीए रिकॉग्नाइज करता है एनीवे जो भी है, और उसके लिए तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब एग्जाम उसको, अब अगर री एग्जाम नहीं लेगा तो वो ज्यादा अनफेयर होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए री एग्जाम लेना अच्छा है। ठीक है, और आप लोग उम्मीद ये भी करो कि पेपर थोड़ा सा हार्ड आए इस बार। ठीक है, आसान के कारण दिक्कत मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब आप लोग को चौथा पॉइंट में इंपॉर्टेंट बोलता है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आप लोग को नया रजिस्टर नहीं करना है। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर दिए हो वो फिर से एग्जाम दोगे, कोई एडिशनल फी नहीं लगेगा, 1 रुपया भी आप लोग का एक्स्ट्रा अब नहीं लगेगा। ठीक है, इन एडिशन फीस ऑलरेडी पेड फीस विल बी रिफंडेड टू स्टूडेंट्स एंड एग्जाम विल बी रिकंडक्टेड। मतलब देखो आपने 3 में कोई एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, इसमें आपको समथिंग पैसा लगा, देन अभी आप लेट से मान के चलते हैं लगभग 26 जून के आसपास हम लोग का एग्जाम होता है या 22 जून के आसपास हम लोग का एग्जाम होता है। तो 22 जून के आसपास मान लो एग्जाम होता है, मैं डेट को बताऊंगा कैसे बोल रहा हूँ। इसमें भी आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, और प्लस ये जो रुपया लगा था ये आपको अब वापस भी हो जाएगा। ठीक है, फर्दर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग रिकंडक्ट एग्जामिनेशन डेट्स एंड जितनी भी सारे हैं वो आप लोग को ऑफिशियल चैनल पे मिलती जाएंगे। कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे कॉल करो, एनीवे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप हम लोग से कनेक्टेड रहो, आप लोग को सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो मतलब पॉइंट क्या है, ओवरऑल पॉइंट ये है बच्चा पार्टी की जो व्हाट नेक्स्ट का जो सीन है, अब आगे क्या होगा। अब हम लोग का एग्जामिनेशन रीनीट कंडक्ट होगा। ठीक है, फिर से होगा एग्जामिनेशन, देखते हैं कब होता है, वो आपको मैं बताऊंगा डेट। ठीक है, और आपको सेकेंड चीज है कि आपको पैनिक अब नहीं करना है, वापस पढ़ाई मोड में आ जाना है। फिर से 30 डेज स्ट्रैटेजी पे जुड़ जाओ, आपके पास 30 बहुमूल्य दिन है। अब 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है वो आप लोग के पास फिर से आ चुके हैं। अब मैं समझ सकता हूँ, मैं एंग्जाइटी समझ सकता हूँ, मैं आप लोग का बुरा लगना सब कुछ समझ सकता हूँ, बट अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है वही होगा। 30 दिन के बाद आप लोग का फिर से एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और 30 दिन का स्ट्रैटेजी बनाओ, और पूरा मैंने आपको सब कुछ रिसोर्स बताया हुआ है। ठीक है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सब कुछ फिर से रीस्टार्ट करो और एग्जाम अच्छे से दे के आओ। ठीक है, पैनिक मत करना, और कोई भी डिबेट वेट में आप लोग अभी मत पढ़ो, और पढ़ाई के मोड में अब वापस आ जाओ। ठीक है, ऑलराइट, देन नेक्स्ट हम लोग का फाइनल पॉइंट जो हम लोग का जिसके लिए आप लोग मोस्ट लोग जुड़े हुए हो कि अब नेक्स्ट में हम लोग का एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको जल्दी से एक रेफरेंस दे देता हूँ। देखो 2015 में बच्चों ना हम लोग का उस समय नीट नहीं हुआ करता था, उसके बदले AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो ये CBSE कंडक्ट कराता था। तो 2015 में क्या हुआ था ना, उस समय भी पेपर लीक हो गया था। तो अगर आप लोग ये देखोगे तो ओरिजिनल एग्जाम भी उसमें 3 मई को ही था, संडे को ही एग्जामिनेशन था, लेकिन क्या था कि हम लोग का पेपर लीक हो गया था, और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने माना था कि जो हम लोग का 3 मई को जो एग्जाम हुआ है, 3 मई को जो हम लोग का ओरिजिनल एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो उसमें धांधलेबाजी हुई है। ठीक है, धांधलेबाजी हुई है, उसको फिर कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यार लगभग आई थिंक 15 जून के आसपास उन्होंने माना था, 15 जून के आसपास माना था कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना कि ये अब टेस्ट अब फिर से करो। ठीक है, मतलब आप पॉइंट समझो, इसका क्रोनोलॉजी समझो। 3 मई को एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 15 जून को ये लोग बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई इसको एग्जाम को फिर से कंडक्ट कराओ। तो एग्जाम कंडक्ट होता कब है, एग्जाम कंडक्ट होता है 25 जुलाई को,
मतलब 40 दिन के बाद एग्जामिनेशन रिकंडक्ट होता है। बस वही लॉजिक अब यहाँ लगाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी 2026 में हम लोग का ये शुरू में जब 15 जून था, वो आज इस बार कहीं ना कहीं उम्मीद है, ऑब्वियसली क्लियर है कि ये अब 12 मई है, मतलब 1 महीने का टाइम नहीं लगा इस बार। ठीक है, आप देख सकते हो पिछले बार 15 जून लग गया था, एग्जामिनेशन 3 मई को ही था। ठीक है, तो इस बार का 15 जून की जगह हम लोग का 12 मई ही है। तो इसमें अगर आप लोग 40 दिन ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 21-22 तारीख आता है। 21 या 28 मोस्ट प्रोबेबल डेट है जहां पे आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं अब बात कर रहा हूँ नीट 2026 की। नीट 2026 में क्या है, मोस्टली 21 या 28 जून को आप लोग का एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसके पीछे का लॉजिक भी दे दिया है कि पिछले बार जो 2015 में 10 साल पहले की बात है, उसमें जब लीक हुआ था तो 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि री एग्जाम करो। ठीक है, और फिर उसका एग्जामिनेशन 15 जून को बोला था री एग्जामिनेशन करो, और वो कहीं ना कहीं 25 जुलाई को हुआ था। तो उस बार भी क्या है, इस बार भी 12 मई हो गया है, तो 21-22-28 संडे पड़ता है, लास्ट 2 वीक्स संडे। तो यहीं पे मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आप लोग का नीट एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यही आप लोग को समझाना था। उम्मीद है आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करो। ये आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नीट का एंजाइटी मतलब मैं समझ सकता हूँ, गुस्सा है, एंजाइटी, आक्रोश है, सब कुछ है, उससे अब नहीं चलेगा। आप लोग को आपको मेहनत करना होगा, फिर से करना होगा, एक बार और कर लो यार। ठीक है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, हम लोग के लिए, सबके लिए, आप खुद के लिए एटलीस्ट एक बार और मेहनत कर लो। ठीक है, 30 दिन बाद हम लोग फिर एग्जाम देंगे और अपना फिर से इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और अच्छे से तरह हम लोग एग्जाम दे करके बाहर आएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, अपने बड़ा भैया समझ के आप लोग कमेंट करो, मैसेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि और जय भारत।